Good morning, class. Today we are going to study our class note 17, chapter number 13, marketing concept and function. In today we will discuss about the marketing, what is the meaning of marketing, what is the features of marketing, and what is the concept of marketing. Concept of marketing means traditional concept and modern concept of marketing. Okay. Now first we will start our points. What is the meaning of marketing? Marketing होता क्या है? Marketing before प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट एनी गुड्स, ठीक है ना, कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने से पहले उसका एक ब्रीफ एनालिसिस करता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होगा या नहीं होगा, मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट में हमारे गुड्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, हम प्रोडक्शन कितना करें, हमारे गुड्स की डिमांड कितना है, प्रोडक्शन करें तो हमारा गुड्स को कंज्यूम भी होना चाहिए। क्लियर है ना? That is all comes under the what marketing research and analysis. Here we will our discuss what is the concept of marketing, means what is the meaning of marketing. Marketing है क्या? Marketing is ideas है, IDEAS। मार्केटिंग क्या है? एक आइडियाज है। ये आइडियाज किसके पीछे रन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है? कंज्यूमर के लिए, ठीक, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए। अल्टीमेटली जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? conception of ideas means executing and planning of ideas, executing and planning, executing and planning of marketing ideas for the object of producing goods and services to consumer benefit or consumer satisfaction for the object of organizational profit. This is the main concept of marketing. This is the main keyword of marketing. Clear है? मार्केटिंग का एजुकेशन एंड प्लानिंग होती है, किस चीज की होती है? आइडियाज का। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनते हैं? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। और कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा अल्टीमेटली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा गुड्स बनाएगा और ज्यादा गुड्स सेल आउट करेगा मार्केट। क्लियर? नाउ where we come what is the features of marketing, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर फोकस। डेफिनेटली इन इंडिया या इन द वर्ल्ड, इन आवर सोसाइटी, जब तक हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही होगा हमारे गुड्स से तो हमारा गुड्स परचेज करेगा? बिल्कुल नहीं परचेज करेगा। तो यहाँ हम किस पे फोकस करते हैं? कंज्यूमर के नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, इसको ध्यान में रख के, प्रेफरेंसेस को इसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं? मार्केटिंग आइडियाज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंज्यूमर फोकस्ड। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर मेनी डिपार्टमेंट, मेनी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल होता है, परचेज होता है, HR होता है, पर्सनल होता है, लीगल होता है। क्लियर है? और सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मार्केटिंग क्या करता है? इन सब डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है। क्लियर है? कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए इनसे काम करवाता है। दिस सेकंड पॉइंट इज अबाउट इंटीग्रेटेड प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या है? क्रिएटिव। क्रिएटिव मींस हियर इज क्रिएटिव मींस यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज, ठीक है। अब गुड्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, हमें गुड्स अब मार्केट में लेके जाने हैं। अगर हम गुड्स मार्केट में लेके जाने तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया तो कहीं ना कहीं रखेंगे, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? स्टोरेज वेयर हाउस की। क्लियर? अगर स्टोरेज वेयर हाउस में हम गुड्स हमने रख भी दिया तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की जरूरत पड़े तो उसमें हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्केटिंग क्या करता है? यूटिलिटीज क्रिएट करता है। किस टाइप की यूटिलिटीज? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, रिस्क में इंश्योरेंस
एंड अदर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये थर्ड पॉइंट टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव, मतलब मार्केटिंग यूटिलिटीज केस करता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड इंश्योरेंस के। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट नाउ हियर इज टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डेफिनेटली हम सब क्या है, एक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड है एनवायरनमेंट से, बट हियर इज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है ना। अ कंट्री स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, अब एक कंट्री स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, पॉलिटिक्स आती है, ठीक है, पॉलिटिक्स के बाद आपके उसके बिजनेस के सराउंडिंग आते हैं, ठीक है ना, लीगल मैटर्स आते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। किसके पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, इन सब का। कोई भी पॉलिसी अफेक्टेड डिसीजन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फीचर्स है। दिस इज द फोर्थ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सिक्स पॉइंट टॉकिंग अबाउट द मल्टी डिसिप्लिनरी। डेफिनेटली मार्केटिंग, जब हम कोई भी मार्केटिंग वर्क करते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मैथमेटिकल फैक्टर, स्टेटिस्टिकल फैक्टर। ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट या आइडियाज जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड, दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी होता है मार्केटिंग। दिस इज द सिक्स फीचर ऑफ द मार्केटिंग, फिफ्थ फीचर ऑफ मार्केटिंग। नाउ लास्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द परवेसिव। परवेसिव मींस को जनरल वर्ड में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ऐसे यूनिवर्सल बोलते हैं। क्लियर है। मतलब मार्केटिंग हमारा बिजनेस में तो होता ही है, नॉन बिजनेस इंटरप्राइजेज में भी होता है। मार्केटिंग हम आल्सो कम्स इन आवर नॉन बिजनेस इंटरप्राइजेज। मार्केटिंग हमारे डे टू डे लाइफ में है, बिजनेस एक्टिविटीज में है, सोशल एक्टिविटीज में है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में है, ठीक है ना। जैसे आपने जनरली सुना होगा कोई भी चीज पब्लिक वेलफेयर के लिए, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव टाइगर्स, ठीक है ना, डोनेट ब्लड, दिस ऑल कम्स अंडर नॉन बिजनेस एक्टिविटी। तो वो क्या करते हैं, वो भी मार्केटिंग करते हैं, वो भी पब्लिसिटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि पब्लिक क्या हो, अवेयर हो किसी भी चीज से, ठीक ना। पब्लिक गेट इन्फॉर्म, अवेयर, एजुकेट एंड डू सम पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड मार्केटिंग इज अ pervasive. All of the six features of here is we studied. Now next point we will study what are the concept of marketing, traditional and modern. Now here our topic is concept of marketing. Concept of marketing here is talking about two things. First one talking about traditional market, traditional or product oriented market, and second point is talking about modern or consumer oriented market. अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसा नेम से सजेस्ट है, ट्रेडिशनल और प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट, मॉडर्न और कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। पहले के मार्केट में क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, मींस प्रोडक्ट को बना दिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर दी और उसे हमने सेल कर दिया, उसका प्राइस ले लिया। क्लियर है। ये हमारा होता है ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें सिंपल से क्या करते थे, प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज फॉर वैल्यू, पैसा ले लिया और काम खत्म। ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता था। दिस इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके। नाउ अब मॉडर्न मार्केटिंग में क्या हो गया, मॉडर्न मार्केटिंग में हम पहले क्या करते हैं, कस्टमर के नीड्स समझते हैं, टेस्ट समझते हैं, लोकेशन को ध्यान में रखते हैं, कंट्री को स्पेसिफिक ध्यान में रखते हैं कि किस लोकेशन में कौन सा गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। एक डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। ये पहले क्या करते हैं, कंज्यूमर के नीड्स को डिस्कवर करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स कोई भी गुड्स को कंज्यूमर के ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स वो बनाते हैं और उसको बेचते हैं। यहाँ बेचने के बाद भी क्या करते हैं, वो फिर भी वो कंज्यूमर के टच में रहते हैं, फॉलो अप लेते रहते हैं, फॉलो अप लेते रहते हैं, ठीक है ना। मीन्स आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो कस्टमर अगेन बाई करे उनके प्रोडक्ट को।
again buy their product. That is the concept of modern और consumer oriented concept. क्लियर है? फिर मैं रिवाइज करता हूँ. Concept of marketing में there are two types of concept of marketing. First I'm talking about the traditional or product oriented market. Second point is talking about modern और consumer oriented market. ट्रेडिशनल में क्या करते थे, हम गुड्स और सर्विस को पहले मैन्युफैक्चर कर देते थे और उसको एक्सचेंज कर देते थे, मीन्स बेच देते थे और एक पैसा चार्ज कर लेते थे, फिर हमारा काम खत्म. क्योंकि हमारा बेसिक फोकस किस चीज पे होता था, प्रोडक्ट पे होता था. प्रोडक्ट के फीचर्स पे फोकस नहीं होता था, हमारा बेसिक फोकस होता था प्रोडक्ट पे. क्लियर है? ट्रेडिशनल मार्केट में, मॉडर्न मार्केट में क्या होता है, हमारा बेसिक फोकस प्रोडक्ट पे तो होता है, साथ ही साथ कंज्यूमर पे होता है. कंज्यूमर के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का फीचर डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का फीचर्स हम प्रोडक्ट्स में डालें, सो दैट कंज्यूमर कैन इजिली बाई एंड बाई अगेन एंड अगेन, बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट को बाई करे. ओके, डिस्कवरी एंड ट्रांसलेटिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर करते हैं, फिर उसको गुड्स को सेल करते हैं, फिर उस कंज्यूमर के टच में बने रहते हैं, आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कंज्यूमर अगेन बाय देयर प्रोडक्ट. ओके, now we will study what is the features of traditional market, what is the features of modern market. Now here is written what is the features of traditional या product oriented market, traditional product oriented market, and here second point is what is the features of modern, means consumer oriented market. Okay, first point is talking about the begin and end. Meaning is this, जैसे ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ट्रेडिशनल या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इसका ये पहला फर्स्ट फीचर ये कहता है कि ये बिगिंस होता है किसके साथ, प्रोडक्शन. जैसे हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया वैसे ये मार्केट शुरू हो गया, और जैसे हमने गुड्स को सेल किया ये वहीं पे खत्म हो गया. ठीक, मीनिंग इज दिस, बिगिन विथ प्रोडक्शन एंड एंड विथ सेल. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. सेकेंड फीचर कह रहा है कि प्रोडक्ट फोकस, यानी केवल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, कस्टमर पे फोकस नहीं करते हैं. ठीक है, कस्टमर पे ये फोकस नहीं करते हैं, केवल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं. प्रोडक्ट को खूब मजबूत बना देंगे, कॉस्टली बना देंगे, बोरिंग बना देंगे, मतलब कस्टमर के बेसिस पे नहीं करते हैं. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट फोकस्ड होता है इनका. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट वन वे ट्रैफिक. वन वे ट्रैफिक मींस प्रोड्यूसर जैसा चाहा वैसा गुड्स को बना दिया, बना के बेच दिया. ओके, जैसा चाहा गुड्स बना दिया, गुड्स को बेच दिया, कोई फीडबैक नहीं लिया किससे, कंज्यूमर से. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड वन वे ट्रैफिक. अगर नॉट एप्रोप्रिएट, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ये आज के डेज में, आज के डेट में ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कस्टमर का टेस्ट डायनामिक है, आजकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं. ठीक है ना. ड्यू टू दिस रीजन ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, सुटेबल नहीं है आज के डेट में, आज के हिसाब से. ठीक है. दिस इज ऑल द फोर्थ पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट. अब हम आते हैं मॉडर्न के. मॉडर्न मीन्स वही आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट. ठीक है, मार्केटिंग. ये कह रहे हैं कस्टमर फोकस, एक कस्टमर पर ज्यादा फोकस करते हैं, कस्टमर को कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, कस्टमर के नीड्स क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर किस एज ग्रुप का है ये भी डिपेंड करता है, ये सब कुछ रिसर्च करके करते हैं. ठीक है ना. तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा कस्टमर को फोकस करते हैं, प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करते. प्रोडक्ट को फिर इस पे फोकस करते हैं कि कस्टमर के हिसाब से कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, एग्जीक्यूट करना है. सेकंड पेज टॉकिंग इंटीग्रेटेड. अब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है ना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट के लिए इजिली और स्मूथली काम कर सकें. थर्ड पॉइंट का मतलब मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, दे आर कलेक्टिंग डाटा. ठीक है ना, उसको एनालाइज करते हैं. डाटा किससे रिलेटेड कनेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंज्यूमर किस टाइप के हैं. ठीक है ना, लोकेशन वाइज डिमांड क्या है, जियोग्राफिकल एरिया वाइज डिमांड क्या है, उसके इसमें ये रिसर्च करते हैं. आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल. यहाँ पे हम ये चीज ध्यान देना चाहिए,
ये मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सिर्फ प्रोडक्ट और कस्टमर के लिए नहीं होता। मार्केटिंग की जो प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर के लिए होता है। तो ये बार बार चेक करते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग का प्लान है वो टाइम टू टाइम अचीवेबल है या नहीं, अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ द मॉडर्न या कंज्यूमर ओरिएंटेड concept. Now, next topic we will study in our next class notes 18. Till that, thanks.